ये विचार करन कि ये सीता हमार जीवन में कौन रूप में आई तब हमला शांति के अनुभूति हुई। हमला सीता कौन रूप में हमार जीवन में आई तब हमला आनंद के अनुभूति हुई। ये थोड़ा दर्शन करन रामचरित मानस ला आधार लेकर के आप सबके ध्यान चाहूँ मैं। हाँ, राजा जनक के दरबार में माँ सीता के विवाह के आयोजन हो है। बेटी के जन्म में बेटी की चर्चा हो जाए। विवाह के आयोजन है, स्वयंवर है। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा मन हत धनुष तोड़े बर सीता से नाता तोड़े बर आए। अलग अलग विभाग में बट के बैठे आदमी अपन अपन संगवारी के हिसाब अपन अपन परिचित के हिसाब से। तीन प्रकार के आदमी वहां गए हैं। दुनिया में तीन प्रकार के आदमी हैं। कौन कौन से प्रकार के आदमी गए हैं, कौन कौन प्रकार के राजा गए हैं। राजा महाराज जनक के दरबार में, माँ सीता के स्वयंवर में। एक ज्ञानी ये है एक प्रकार के, दूसरा प्रकार के भगत ये है, और तीसरा कर्म योगी ये है, कर्म करने वाला मन ये है, मेहनत करने वाला मन ये है। तीनों प्रकार के आदमी माँ सीता के विवाह में गए हैं। तीनों प्रकार के राजा माँ सीता के विवाह में गए हैं। एक दूसरे से चर्चा करत है। का चर्चा करत है कि अरे भैया, जेन सीता के विवाह में हम आए हैं वो सीता कौन है? प्रश्न है। पुनः पहली प्रश्न पूछो आपसे, यही प्रश्न है कि जेन सीता के विवाह में हम आए हैं तेन सीता कौन है? तो कोई कोई आदमी किहिन की सीता जनक के बेटी है, कोई कोई आदमी किहिन की नहीं नहीं सीता जनक के बेटी नो है। तो कौन है? चलो ज्ञानी मन से पूछे जाए। तो वहां ज्ञानी मन घलो गए नहीं। और ज्ञानी मन से जब पूछेगी इसकी भैया ये सीता कौन है, तो ज्ञानी मन के थे कि शांति सीता समानीता आत्मो राम विराजते। ज्ञानी मन की थे ये सीता शांति है। अच्छा, मैं निवेदन करूं, ये शांति केवल रामला चाहिए कि शांति आपोल चाहिए? सबला चाहिए ना। कहूँ डहले थक हार के आवे तो आदमी का के मोल शांत रहन दे, शांति चाहिए। शांति आप सब ला चाहिए, हम मल्ला शांति चाहिए, दुनिया प्रत्येक आदमी शांति चाहिए। तो शांति अगर पाना है तो शांति के लिए सबसे पहली आप ला का करे लगी? आप ला ज्ञानी बने लगी। ज्ञानी मतलब दुनिया के आडंबर ला दुनिया में छोड़ के ऑफिस के काम ला ऑफिस से छुट्टी होते तो ऑफिस में छोड़ दे, और घर में बिना ऑफिस के ते शांत रिबे। खेत में गए हस, खेत के काम खेत में छूट गए तो खेत संग में खेत के काम ला घलो छोड़ के मस्तिष्क के बोझा ला उतार के शांत रिबे। ज्ञान के मतलब क्या है? ज्ञान के मतलब ये है कि हम जो कर्म में लगे रहन, जो क्षेत्र में लगे रहन, वो क्षेत्र के काम ला जब वो क्षेत्र में चले जान तब हम वो काम के बोझल अपन मुड़ में रखन, और जब वो काम के छुट्टी हो गए तो वो काम के छुट्टी के संग में वो काम के बोझा ला घलो हम वही में छोड़ दें, और छोड़ के घर आन तब हम शांति रिबो। आज आदमी शांति का बन नहीं रहा है। ऑफिस ले आते टेंशन में आते, दुकान बंद करके आते टेंशन में आते है ना। घर में दिन भर बुता करत है, माता जी मनते मनो दिन भर में चिड़चिड़ाहट में, वो टेंशन में है। मर गए में हटर हटर वो कर बर वो कर ये कर वो कर, वो बाहर वाले फुर्सत है, फिर मोर घर वाले फुर्सत नहीं है, ये वो टेंशन में है ना। तो ये सीता कौन है? शांति है। और शांति की आवश्यकता आपोल है, शांति की आवश्यकता माहौल है, और शांति की आवश्यकता दुनिया ले है। तो शांति मिल ही कैसे? जब हम अपना आप में स्थिर रिबो, हमारा आप ला समझ जबो, हमला शांति मिली। ये ज्ञानी मन के दृष्टि सीता। तो ज्ञानी मन के बात ला सुन करके एक दूसरा मन के थे कि भैया तुहर मन के का विचार है? अरे ज्ञानी मन तो कहा थे सीता शांति है, तुहर विचार में का है? तो वो दरबार में, राजा जनक के दरबार में ना भगत मन घलो गे रहा। जैन भगत मन है भगवान के आश्रय मृत है। जैसे अभी हमार जागृत वर्मा भैया अतका बड़ घर ला बनीस, तो घर ला बनी तो सोचिस घरे भर में मिही भर रहूं ते नहीं फबे, तो कैसे करूं? घर में भगवान ला घलो रख लेता हूं। तो भगवान ला काबर रखबे?
एकर से थी भगवान जीवन में रहना जरूरी दाई। आदमी कर्म कतको करे, आदमी मेहनत कतको करे, मगर भगवत कृपा साथ में नहीं है तो फिर शांति सुख मिलने वाला नहीं है। कहेगे है ना कि परिश्रम करे कोई अरे कितना भी, लेकिन अरे प्रभु के कृपा बिन काम बनता नहीं है। मोह निशा जब तक होती न नाश, जब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है। रात कब समाप्त होते? जब तक सूर्य के उदय नहीं हो रहा है तब तक अंधकार के जाने वाला नहीं है। सूर्य की आवश्यकता है। वैसने जीवन में हम आप परिश्रम कतको कर लें, लेकिन परिश्रम फलीभूत कब होते? जब भगवत कृपा होते तब होते। तो भगत मन ला पूछे कि भैया ज्ञानी मन कहा थे सीता शांति है, तुम्हारे विचार से ये सीता कौन है? तब भगत मन बैठे रहते मन की थे भैया हमारे विचार से सीता शांति नो है। तब बोले सीता कौन है? तो सीता कौन है वो बता थे कि सानुज सिया समेत प्रभु राजत पर न कुटीर, अब भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहद धरे शरीर। सीता कौन है? बोले सीता भक्ति। ये भक्ति काम का है। भक्ति जिन है ये जीव संसार में जिन जीव पड़े है वो जीव भगवान के शरण तक लेके के जो काम करते वो भक्ति है। तो हमारे विचार में सीता जो है वो सीता भक्ति है। तो ज्ञानी के विचार में सीता शांति है, भगत के विचार में सीता भक्ति है। अब सोच करके देखन हम दुनिया में जिन जियथन ना दुनिया में जियथन तेमे के 75% ले आदमी ज्यादा ना ज्ञानी नोहन और न भगत नोहन। हमन कायन हमन कर्म योगियन, कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, यानी चाहे ऑफिस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे खेती में हो, है ना। तो ज्ञानी मन शांति बताते, भगत मन भक्ति बताते। लेकिन वही सभा में कर्मकांडी घलो रही से खेत के काम करने वाला, दुनिया में अपन जीवन यापन के लिए काम करने वाला कर्मकांडी घलो रही से। तो कर्मकांडी मन ला पूछेगी कि भैया सीता कौन है? ज्ञानी मन के विचार में शांति है, भगत मन के विचार में भक्ति है। तो कर्मकांडी हो तुमन बताओ सीता कौन है? तो कर्मकांडी मन जिन बात की वो हम आप सबके लिए जरूरतमंद बात है। काबर सब भगत बनन नहीं सकन, सब ज्ञानी बनन नहीं सकन, लेकिन कर्मकांडी तो सब ला बने लगी, सब ला काम तो करे लगी। जीवन मिले है कुछ काम करे बर मिले है। एला कोई कवि कहे है कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ इसे व्यर्थन करो, कुछ तो उपयोग करो तन को। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ तो काम करे लगी सबला। बिना काम के ककरो गुजर होने वाला नहीं है। तो कर्मकांडी मन की थे कि भैया हम तो सीता कोई औ होई की काय रहें। तो भगत ज्ञानी मन पूछते भैया तुम्हारे विचार से सीता कौन है? तो कर्मकांडी मन की थे कि या देवी सर्वभूतेषु अरे लक्ष्मी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै नमो नमः। ये सीता कौन है? कर्मकांडी मन की थे ये सीता लक्ष्मी है। ये सीता लक्ष्मी है। अतका जन बैठे हो, लक्ष्मी कौन ला नहीं चाहिए? सब ला चाहिए ना, सब ला लक्ष्मी चाहिए। ये सीता लक्ष्मी है। तो सीता के क्या रूप है? बेटी मन के क्या रूप है? मैं अभी बताया ना शुरू में, बेटी मन के विशेषतः 3 रूप है, वैसे 4 रूप है। एक बेटी, दूसरा बहिनी है ना, तीसरा ककरो पत्नी और चौथा माता। 4 रूप है। सीता के रूप है, बेटी के रूप है, सीता के रूप है।
शीतल को या देवी सर्वभूतेषु, अरे मातृरूपेण संस्थिता, माता का रूप है, सीता अवकार रूप है। या देवी सर्वभूतेषु, अरे शांति रूपेण संस्थिता, सीता शांति रूप है। सीता कौन रूप है? या देवी सर्वभूतेषु, अरे विद्या रूपेण संस्थिता, आपला विद्या पाना है काकर मिल जावे, माता जी मेर। आपला धन पाना है काकर मिल जावे, माता जी मेर। आपला लक्ष्मी पाना है काकर मिल जावे, माता जी मेर। जावे कि नहीं जावे? हर चीज पर माता जी ही मिल जाए लगी। एकर सिद्धि ये सीता के विशेष रूप लक्ष्मी के रूप में है, और लक्ष्मी सब लची है। अब हम ये विचार करन, जरा सोच के देखो, ये विचार करो कि सृष्टि में सबके अपन अपन दृष्टि में, ककरो दृष्टि में शांति है, ककरो दृष्टि में भक्ति है, ककरो दृष्टि में सीता लक्ष्मी है। तो जिन लक्ष्मी ला पाए बर